का बड़ा चेहरा, 135 साल पुरानी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा आकर माफी मांग ले। क्या बात कर रहे हैं कि भाई हम ओबीसी के लिए कुछ नहीं कर पाए, ये तो विशुद्ध व्यक्तिगत मेरी गलती है, कांग्रेस पार्टी की नहीं है। क्यों, क्या हुई? तो दिक्कत हो जाएगी ना समाजवादी पार्टी के पीडीए को। एनडीए से पहले तो आपके पीडीए को दिक्कत होगी। बताता हूँ, पहले ये देखो। जो सवाल जो आपका सवाल है कि किसी को दिक्कत होगी, दिक्कत का कोई सवाल नहीं है। जो वंचित तबका और जो समूह है, अगर उसके नुमाइंदगी का और उसके आर्थिक सामाजिक राजनीतिक भागीदारी की कोई बात करे तो उसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है, बशर्ते आपने उसके प्रारंभिक उद्बोधन में भी बहुत साफ कहा है इस देश में लोग राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से बहुत चेतना संपन्न है। इतना चेतना संपन्न है कि अभी आपने कहा कि दो हमारी बहनें किस तरह से सोशल मीडिया पे धूम मचाई हुई हैं, कंचना और प्रियंका, दो बहनों ने इतना धूम मचाया कि भारतीय जनता पार्टी ने तो कई महीनों से समाजवादी पार्टी से वैचारिक हार करके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को बैन की थी, दो बहनों को भी बैन किए हुआ है। हालांकि आपके विषय पर आते हैं। हाँ। एक हरिशंकर परसाई का वो लेख था जो कांग्रेस के संबंध में है। हरिशंकर परसाई कहते थे कि कांग्रेस जगजीवन बाबू को उमाशंकर दीक्षित के साथ भोज करा करके डिनर खिला करके उसी को सामाजिक न्याय समझती है। हाँ। हालांकि वो नहीं है। हाँ। अब हरिशंकर परसाई बहुत बड़े व्यंग्यकार थे, आप समझते होंगे। हाँ। हमारे जो नेता का कंसर्न है, हमारे जो नेता की जो विचारधारा है माननीय अखिलेश यादव जी की, आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। वो उनके सिर्फ शब्दों में नहीं उनके कर्मों में दिखी होगी। हाँ। जो उन्होंने अवध वाली बात कही और मगध में कही, हमने अवध में नायकत्व तो किसको दिया? एक दलित को दिया, सामान्य सीट पर भी। हाँ। हमने इस देश के सदन से लेकर के और इस देश के सड़क तक जो पिछड़ों की जो भागीदारी है उसको हर तरह से शासकीय व्यवस्थाओं में, हम तो चाहते हैं कि न्यायिक व्यवस्थाओं में भी वो सुनिश्चित हो। आंखें खोलिए, जुबान दिखाइए। अब देखिए आप डायरेक्ट ठीक हो जाएंगे, ठीक है? और अगर आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ेंगी तो अभी तक मंडल कमीशन की, त्यागी सर बताएंगे, सिर्फ 2 संस्तुतियां लागू, तब पिछड़ों की हालात यहां तक आई है। अगर मंडल कमीशन की 42 संस्तुतियां लागू हो जाए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट में एक बात है कि सभी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसमें पिछड़ों की पूरी भागीदारी होनी चाहिए। आज देश का जो चुनाव आयोग है, अगर उसमें सभी कमिश्नर अगर पिछड़े और दलित वर्ग से रहते तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि इस देश में बीच में ना बोल। तो इस पर तो देखिए मनोज, हम बीच में ना बोल। तीन बहस कर सकते हैं जो फैक्टर्स आप बता रहे हैं। मुझे खत्म लेकिन करने सवाल ये मनोज, मैं सवाल ये पूछ रही हूँ भाई, जो उत्तर प्रदेश से पार्टी पिछले 35 साल से गायब है, 30 साल से 3 दशक हो गए तकरीबन, जली ना, तेरी भी जली ना। वो अगर ओबीसी के कंधे पर इस पीडीए के फॉर्मूले को हाईजैक करने की कोशिश करेगी तो वही हालत होगी ना कि उपचुनाव हुए 10 सीटों पर और कांग्रेस सीटें मांगती रह गई कि भाई हमको 5 चाहिए। और बाद में 2, पहले 4 पर, 3 पर, 2 पर, कोई किसी तरह का वो जो समन्वय आप कहते हैं नहीं हुआ। समन्वय दलाल दलाल दलाल। देखिए आपका जो इनसिक्योरिटी थी ना वो अखिलेश यादव की, आपका जो पत्रकारी है, जो विश्लेषण है, उसकी दाद देते हैं हम, और हमें उसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि राजनीतिक रूप में जमीन पर किसकी कितनी हैसियत है, वो सब राजनीतिक दल के सभी लोग बखूबी समझते हैं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। हाँ। कोई नेपथ्य में है वो और सजग हो जाए और आए, उसमें हमें कोई बुराई नहीं है। वो जो एक समय में वो जो बात होती थी कि सन सोपाने बाधी गांठ पिछड़े पावे 100 में 60, हाँ। राजपाट है किसके हाथ, तो राजपाट है किसके हाथ, अंग्रेजी और ऊंची जात की क्या पहचान, गिट पिट बोले करें न काम, छोटी जात की क्या पहचान, करें काम और सहें अपमान। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो जो जमात और जो तबका हजारों सालों से अपमान सह रहा है उसको संपूर्ण आर्थिक सामाजिक राजनीतिक भागीदारी देने का जो संकल्प और विचारधारा है वही हमारे पीडीए की है। तो ये अब राहुल गांधी भी इतिहास की बात करेंगे, आप भी संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़े पावे 100 में 60, भाई तब तो शासन कांग्रेस का था ना। अभी पता चल जाएगा, 2 मिनट।
देखिए, आज अगर उन्होंने ये स्वीकारा, 2011 की आप बात याद करिए, इस देश के वित्त मंत्री थे प्रणव दा साहब, और हमारे नेता पूज्य श्री नेताजी ने, लालू प्रसाद यादव जी और उस समय रामविलास पासवान, सभी हमारे नेताओं ने कहा कि अगर जातिगत जनगणना हुई है तो उसके आंकड़े उजागर किए जाएं। धागा खोल दिया एकदम। अगर उस भूल को, अगर किसी ने, अगर सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कि हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। फिर तो बीजेपी तो जातिगत जनगणना के लिए तैयार हो गई है। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। देखिए, बीजेपी का जातिगत जनगणना इस तरह से होगा। आप बीजेपी एक तरफ कहती है कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, और एक तरफ बीजेपी का जब संपूर्ण 1925 से लेके आज तक, 1980 से लेके आज तक अगर बीजेपी का इतिहास देखेंगे, अब देख तू, तो कभी भी ये लोकतंत्र, जमहूरियत और लोकशाही को पसंद करने वाले लोग नहीं है। अब देख तू, ये कुछ सामंतियों की सरकार बीजेपी चलाना चाहती है। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। बीजेपी जातिगत जनगणना के नाम पर क्या करेगी, जो सामाजिक न्याय के नाम पर उत्तर प्रदेश और पूरे देश में कर रही है। 11 साल से सरकार में है, और पूछिए कि आज भी संवैधानिक संस्थाओं में, देश के विश्वविद्यालयों में, देश के इंजीनियरिंग कॉलेज में, देश के आईटी में दलितों पिछड़ों की भागीदारी क्यों नहीं है? सर मुझे बोले डोंट बी तो क्या जवाब होगा बीजेपी का, आप जानती हैं? नहीं, बीजेपी से लड़ते लड़ते नौबत यहां तक, भाई अगर उत्तर प्रदेश में लोकसभा में बीजेपी को समेट दिया 33 पर, समाजवादी पार्टी की आई 37 सीटें और कांग्रेस की आई 6 सीटें। फर्ज कीजिए समाजवादी पार्टी के ही तकरीबन पैरेलल खड़ी हो जाती कांग्रेस पार्टी, तो फिर तो सिर्फ पुट्टावल इंडिया में शुरू हो जाती बनस्पत एनडीए के। अभी बताता है भाई। भविष्य, देखिए, राजनीति कोई एक दिन का तो विषय है नहीं, और मुद्दों के साथ राजनीति के हालात बदलते रहते हैं, लेकिन जो विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता, हमारी सामाजिक न्याय, सौहार्द और संविधान, बाबा साहब डॉक्टर लोहिया चौधरी चरण सिंह के जो मूल्य थे, उनके संरक्षण की पीडीए की अवधारणा है। बजाओ ताली। और उनके मूल्यों का संरक्षण पीडीए और माननीय अखिलेश यादव जी की जमात, चाहे वो तेजस्वी जी हैं, उसमें राहुल जी हैं, उसमें देश के विविध तरह के सामाजिक न्याय और बाबा साहब के विचारधारा को हृदय से अगर मानने वाले जितने लोग आए, सबका स्वागत है। अच्छा, इस देश में तो ठीक है, यानी कि यूनिटी। मैं खत्म कर रहा हूँ गरिमा, मैं खत्म कर। व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा है। इन तबकों को हजारों सालों से लूटा गया, खसोटा गया, उनके साथ विविध तरह का भेदभाव हुआ, तो अभी इस समय सामाजिक न्याय के लिए हजारों तरह के राहुल गांधी की जरूरत है। जितने लोग आए सबको लगना चाहिए, किसी एक के नाटक से लोकतंत्र थोड़ी चलता है। ठीक है, अब दरअसल गुरु, मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। तो साथियों, फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों, अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।